भले ही भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हो गया हो, लेकिन सरकार के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। दूसरी तरफ बॉयकॉट पाकिस्तान मुहिम भी जोरों पर है और इसके तहत अब सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी ई कॉमर्स कंपनियों को नोटिस भेजा है कि वो पाकिस्तान से जुड़े झंडे और सामान को तुरंत हटा दे। बॉर्डर पर पाकिस्तानी हमलों का करारा जवाब देते हुए भारत ने उसे घुटनों पर ला दिया था और अब आर्थिक चोट देकर उसकी मुसीबतें और बढ़ाई जा रही है। सीसीपीए ने साफ कहा है कि ई कॉमर्स साइट्स पर पाकिस्तानी झंडे और ऐसे सामानों की बिक्री नियमों का उल्लंघन है और सभी कंपनियों को इन्हें तुरंत हटाना चाहिए। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि CAIT ने भी सेंट्रल मिनिस्टर पीयूष गोयल को चिट्ठी लिखकर चिंता जताई थी कि भारत पाकिस्तान तनाव के बावजूद कई साइट्स पर पाकिस्तानी फ्लैग्स और प्रोडक्ट्स खुलेआम बिक रहे हैं। इसके बाद CCPA ने तुरंत एक्शन लेते हुए इन पर रोक लगाने के लिए नोटिस जारी किया। पाकिस्तानी सामानों की बिक्री के खिलाफ CCPA के निर्देश को कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्टर प्रहलाद जोशी ने भी अपने एक्स अकाउंट पर शेयर किया है। उन्होंने लिखा कि सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा है। इन पर पाकिस्तानी झंडे और उससे जुड़े प्रोडक्ट्स बेचने का आरोप है। उन्होंने आगे कहा कि ये बहुत ही असंवेदनशील है और ऐसी चीजें अब बर्दाश्त नहीं होंगी। सभी कंपनियों को तुरंत ऐसे प्रोडक्ट्स हटाने और कानून का पालन करने को कहा गया है। आपको बता दें कि 22 अप्रैल को श्रीनगर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत ने 6 और 7 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें पाकिस्तान और POK में मौजूद 9 आतंकी ठिकाने तबाह कर दिए गए थे। सरकार के मुताबिक इस हमले में लगभग 100 आतंकी मारे गए। इससे पहले भारत ने फटाफट एक्शन लेते हुए सिंधु जल समझौता सस्पेंड कर दिया था और अटारी बॉर्डर को बंद कर पाकिस्तान को जबरदस्त आर्थिक झटका दिया था और अब सीज फायर के बाद भी भारत की कार्रवाई लगातार जारी है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि जो देश पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं उनके खिलाफ भी बॉयकॉट मूवमेंट तेज हो गया है। सबसे ज्यादा निशाने पर है तुर्की। बॉयकॉट टर्की के तहत व्यापारियों ने टर्किश एप्पल खरीदना बंद कर दिया है। टूरिज्म पर डिपेंड करने वाले टर्की के लिए कई ट्रैवल एजेंसियों ने भी अपने पैकेज कैंसिल कर दिए हैं। ट्रैवल साइट इज माई ट्रिप ने तो नेशन फर्स्ट बिजनेस आफ्टर का नारा दिया और लोगों को सलाह दी है कि जो देश पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं वहां की ट्रैवलिंग अवॉइड करें। मेक माई ट्रिप ने बताया है कि अजरबैजान और टर्की के लिए बुकिंग्स में 60% की गिरावट आई है, जबकि सिर्फ एक हफ्ते में कैंसिलेशन में 250% का उछाल आया है। तो सरकार के इस कदम पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न से पाकिस्तानी झंडे और सामानों को बैन करना सरकार का सही फैसला है? तो हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।